नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इंडिया करंट से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे। जैसे कि ये काम का है इसमें, पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है किसको, पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य को। और स्मृति मंदाना ने कितने किए हैं, 10,000 रन किए हैं। कौन सी महिला बनी है वो, वर्ल्ड की चौथी महिला बनी है। और जो भारत की कौन सी बनी है, दूसरी बनी है, ठीक है। इसके बाद में ग्रीन टू गोल्ड क्यों चर्चा में है, हिमाचल ने ग्रीन टू गोल्ड पहल से औद्योगिक मांग की खेती शुरू की है, ठीक है। ग्रीन टू गोल्ड, ये औद्योगिक मांग की खेती शुरू की है किसने, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, शिमला। रक्षा अधिकरण परिषद ने, है ना, तो कितने करोड़, ये पूछेगा वो कि भाई कितने करोड़ का जो समझौता किया गया है। रक्षा अधिकरण परिषद ने 79,000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद की मंजूरी दी है। रक्षा खरीद करेगी सरकार, कितनी, 79 करोड़ है। वो देगा जैसे कि 59, ठीक है, 89, ठीक है, 79, है ना, तो 79 है, 7 और 9, 79। इसमें सेना को पिनाका रॉकेट व ड्रोन सिस्टम, नौसेना को टंगबोट, है ना, तो ये है, ठीक है। इसके बाद में ये काम का है कि भाई जो NIA है उसका मुख्यालय कहाँ है, वो नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2009 में की गई थी। इसके जो डायरेक्टर जनरल है उसका नाम क्या है, उनका नाम है राकेश अग्रवाल को, IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को NIA के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। और कुछ क्वेश्चन और है पत्रिका कटिंग के, चलिए पढ़ लेते हैं। सरकार ने पार्वती अर्का, नाम ध्यान रखना है, ये पार्वती अर्का, बताइए पार्वती अर्का है वो क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। तो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पार्वती अर्का जो पक्षी अभ्यारण्य वो किस राज्य में है, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है वो किसको घोषित किया है, पार्वती अर्का। पार्वती मैया से याद कर सकते हैं। पार्वती अर्का क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है, सेंचुरी है, रामसर साइट है। इस प्रकार से पूछेगा वो, पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मध्य एशिया और तिब्बत से प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। मध्य एशिया और तिब्बत से प्रवासी पक्षी आते हैं। इसका क्षेत्रफल 1084 हेक्टेयर है। इससे जैव विविधता बढ़ेगी। हिमाचल में ग्रीन टू गोल्ड पहल से औद्योगिक मांग की खेती शुरू की गई है, हिमाचल ने ग्रीन टू गोल्ड पहल से औद्योगिक मांग की खेती शुरू की है किसने, हिमाचल में। वो ऑप्शन में सिक्किम भी देगा, जैविक खेती के लिए सिक्किम है, ठीक है। हिमाचल की राजधानी शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी, देवभूमि उत्तराखंड की देहरादून है। और जो नागालैंड उसकी क्या है, उसकी है कोहिमा। ग्रीन टू गोल्ड पहल से औद्योगिक मांग की खेती शुरू की है। अब इसे नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से उगाया जाएगा। हेम्प का उपयोग दवाइयों, कपड़ा, कागज, पैकेजिंग, कॉस्मेटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी में होगा। दोबारा से देखते हैं। हिमाचल ने नाम याद रखना है, हिमाचल, ठीक, हिमाचल ग्रीन टू गोल्ड पहल से औद्योगिक मांग की खेती शुरू की है। अब इसे नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से उगाया जाएगा। हेम्प का उपयोग दवाइयों, कपड़ा, कागज, पैकेजिंग, कॉम्पोस्टिक, रिन्यूएबल एनर्जी में होगा। इसके बाद में ये खास इतना है नहीं है, ठीक है। भूटान के गेंदबाज सोनम वियसे ने अंतर्राष्ट्रीय 2020 के एक मैच में 8 विकेट लिए हैं। पुरुष 2020 क्रिकेट में पहली बार हुआ है। उन्होंने ये उपलब्धि म्यांमार के खिलाफ 2020 में हासिल की है। मैच गेलुपू में खेला गया है। ये ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर कुल 8 विकेट लिए, ठीक है। 4 ओवर में 7 रन देकर कुल 8 विकेट लिए हैं। तो क्या है उपलब्धि इनकी उपलब्धि ये है कि जो 2020 है ना अंतर्राष्ट्रीय, उनमें 8 विकेट लिए हैं इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय 2020 एक मैच में 8 विकेट लिए हैं। नाम क्या है, सोनम येसे, भूटान के गेंदबाज है सोनम येसे। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं। मिताली राज के बाद वह ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। दुनिया के लिहाज से ऐसा करने वाली वो चौथी है। उनके अंतर्राष्ट्रीय रन 10,053 है, ठीक है, 10,053 भारत की दूसरी है और वर्ल्ड की चौथी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 79,000 करोड़ रक्षा की खरीद मंजूरी की है। इसमें सेना को पिनाका रॉकेट, ड्रोन सिस्टम, नौसेना को टगबोट क्या होता है भाई, टगबोट वे संचार उपकरण और वायुसेना को स्पाइस 1000 अस्त्र MK2 मिसाइल सिम्युलेटर मिलेंगे, ठीक है। तो क्या है, नौसेना को टगबोट, संचार उपकरण और वायुसेना को स्पाइस 1000 अस्त्र MK2 है ना, तो ये 79,000 है ना, यही आएगा क्वेश्चन। अब जो एक और देख लेते हैं, इको इन्फोग्राफिक्स है, यहाँ से तो कह नहीं आएगा क्वेश्चन। देश में इस साल ATM घटे, बैंक शाखाएं बढ़ी है।
इसके बाद में ना ये काम का है भाई, जो NIA है उसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल, ठीक है, एन से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है, और स्थापना 2009 में है। NIA देश की प्रमुख आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी है। इसका काम देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करना है। साथ ही ये कट्टरपंथ, रेडिकलाइजेशन, सीमा पार नेटवर्क, संगठित अपराध और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले मामलों पर जांच करती है। NIA की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो 2009 NIA पूरा नाम और क्या काम करता है, और जो है कौन मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। हाल ही में गृह मंत्रालय ने IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को NIA के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। डायरेक्टर जनरल तो नहीं, लेकिन जैसे कि अध्यक्ष वगैरह है ना, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो NIA का नाम क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। काम क्या करती है, आतंकरोधी जांच एजेंसी है, राष्ट्रीय है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी, 2009 में। अब जो क्वेश्चन है कुछ उन पर चलते हैं। बताइए पहला में क्या आएगा, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, पत्रिका की कटिंग है ये, एग्जाम गाइड। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का सिंगदार कौन सा है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का सिंगदार कौन सा जिला है। जयपुर है, भीलवाड़ा है, अलवर है, जोधपुर। अहिरवाटी अलवर में बढ़ जाती है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, भीलवाड़ा में बाघ और सभ्यता है, जयपुर कपूरचंद पाटनी 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो एक में स है, यानी कि अलवर है। अहिरवाटी जो विनय सिंह थे वो अलवर से ही संबंधित है, और जो भूतों का किला है वो अलवर में है। सीलीसेट झील है जो 5वीं बनी है वो अलवर में ही बनी है। रामसर साइट। कुल देश में कितने हैं, 95 है। राजस्थान में कितने हैं, 5 है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय, बताइए क्या करें इसमें। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, पूर्णिमा यादव, कोमल सिंह, मैथिली ठाकुर, सालानी मिश्रा। देखते हैं किसके लिए प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। 2 में ब, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कुछ समझ में नहीं आया। मैथिली ठाकुर, 2 में ब कर रखा है, ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, ये तो भाई प्राचीन, वो काफ़ी अपना वो इतिहास रहा है, प्राचीन है ये तो। और ये मैथिली ठाकुर, और ये तो कुछ ये आधुनिक से हैं, तो ये छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें मिस्टेक हो सकती है ना, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, याद मत करना। वाटरलू का युद्ध कब हुआ, 3 में से है, 1815 है, 1815। वाटरलू का युद्ध कब हुआ, 1815 है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 है। और मार्ले मिंटो संबंधित है, मार्ले मिंटो 1909 से है। मोंटेगू चेम्सफोर्ड 1919 है, यानी कि बड़ी संख्या आएगी 1919 में, तो बड़ा नाम है मोंटेगू चेम्सफोर्ड। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे, तो 4 में ब है, 389। और जो पाकिस्तान को अलग करके फिर कितने रहे थे, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, ये तो यूपी है, ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपी, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से। बताइए अब, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का सिंगदार कौन सा जिला है, क्या किया था इसमें, अलवर है। नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो समझ में नहीं आया है ना, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो प्राचीन है, और ये ऑप्शन इसने आधुनिक दे रखे हैं, इसको छोड़ देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर कन्फ्यूजन है तो सर्च कर लेना, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, वाटरलू का पढ़ा था ना अभी, 3 में से है, 1815, ठीक, 18 और 15 है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, 389 से। ड्राफ्टिंग कमेटी डा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के, तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के, यानी जो संविधान सभा है ना, उसमें थी प्रारूप समिति कहते हैं, यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, वो थे कौन, भीमराव अम्बेडकर जी। और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 389। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के हिसाब से। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ लेना इनको, निकाल लेना एक बार। धन्यवाद।